हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आज 7 जून 2026। आज हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम का स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 13। अध्याय का शीर्षक है भगवान की विभूतियाँ। ये अध्याय अगर पूरा एक साथ आप पढ़ेंगे तकरीबन 44-45 श्लोक हैं, तो ये तकरीबन 90% ये भगवत गीता का जो एक अध्याय है जिसमें कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, शक्तियाँ अपनी बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। ये उद्धव गीता है, वो अर्जुन को बताई हुई गीता थी। श्लोक इस प्रकार से है। इंद्रोहम सर्वदेवानां वसुनामस्मि हव्यवाट आदित्यानाम अहम विष्णु रुद्राणाम नीललोहितः। शब्दार्थ पीछे दोहराइए। इंद्र अहम मैं सर्वदेवानाम सभी देवताओं में वसुनाम वसुओं में अस्मि मैं हव्यवाट आहुतियों में वाहक अग्निदेव आदित्यानाम अदिति पुत्रों में अहम मैं विष्णु हूँ विष्णु रुद्राणाम रुद्रों में नीललोहितः शिवजी। अनुवाद। मैं देवताओं में इंद्र तथा वसुओं में अग्निदेव हूँ। मैं अदिति पुत्रों में विष्णु तथा रुद्रों में शिव हूँ। तो ये उसी प्रकार से है। भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो बेस्ट हैं, सुप्रीम है। थोड़ा ये हवा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब या तो थोड़ा नहीं, ये हाँ वॉल ऐसा आ रहा है। इसका एक कवर आता है ऐसा कुछ, ये लगा दूँ। अरे इससे बहुत कम अभी कब हुआ? हाँ अभी ठीक। ये प फ भ ठ ये जो है ना वो ऐसा ठीक है। तो लंदन में एक लेखक हो गए R.L. स्टीवेंसन, बहुत पहले के 1886-1880 के आसपास। उन्होंने कई प्रकार की किताबें लिखी थी। उसमें एक किताब लिखी थी, उसका शीर्षक था डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। तो उसकी छोटी संक्षिप्त में बताता हूँ। कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से व्यक्ति अलग अलग इसमें अपनी उपाधियों में खो जाता है और उस वजह से भगवान को देख नहीं पाता, जो भगवान उद्धव को बता रहे हैं। आने वाले 40-45 श्लोक इसी प्रकार से जाएंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो उस किताब में लेखक ने ऐसा बताया है कि एक डॉक्टर है, उसका नाम मिस्टर जैकिल रखा है। जैकिल अच्छा डॉक्टर था, सबको ठीक करता था, अच्छे आचरण वाला था। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, सबकी बीमारियाँ ठीक कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरे मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि अगर ये सारे विचारों को मैं अलग कर दूँ तो मैं और कितना अच्छा नहीं बन जाऊँगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा दवाई बनाता है, द्रव्य बनाता है, और एक दिन रात को वो पी लेता है। तो होता ये है कि उसकी जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो भी बुरे विचार, वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। वो मिस्टर हाइड बन जाता है। मतलब दिन में वो कुछ और एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, और रात में वो सबसे बड़ा खतरनाक खूंखार, मर्डर करने वाला। और एक दिन वो किसी का मर्डर कर भी देता है रात में। दिन में आता है तो उसको बड़ा शौक लगता है, ये मैंने क्या कर दिया। और धीरे धीरे वो दवाई जो लिए बिना ही उसके ऊपर ऐसा असुरी प्रवृत्तियाँ, नेगेटिव सब विचार उस पर हावी होने लगते हैं। और धीरे धीरे फिर वो एक नोटिस लिखता है कि मेरा मन काबू में नहीं है,
ये दवाई कोई पीना मत, इससे बुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, और उसने आत्महत्या करी। तो इसमें से पता चलता है कि हर व्यक्ति, हर जीव जो इस संसार में आया है वो दो प्रकार के विचारों से उसके मन में रहते हैं। जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते थे, पाश्चात्य देशों में कुत्ते को बहुत महत्व दिया जाता है। पेट डॉग, मतलब मैन्स बेस्ट फ्रेंड। इंसान से भी ज़्यादा कोई अच्छा मित्र है तो वो कुत्ता है, क्योंकि आप कभी भी आओ वो खुश ही होगा, दुखी नहीं होगा, पूंछ हिलाएगा, आपके इर्द गिर्द दौड़ेगा, आपके तनाव को कम करेगा दिन भर से। तो इस तरह से तो बोलते हैं कि हर किसी के अंदर, दिमाग के अंदर दो जानवर है, एक अच्छा जानवर है और एक बुरा जानवर है। अब आप कैसे अपने आप को ढालेंगे उसके ऊपर से आप वैसे बन जाएंगे। किस जानवर को आप खाद्य नरिशमेंट पदार्थ देंगे वो उतना शक्तिशाली बनेगा, और जिस पशु को आप नहीं खिलाएंगे तो वो कमज़ोर होता जाएगा। तो ये हर चीज़ में लागू होता है, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे विचार, और हर जीव के मन में ये कुछ प्रकार के विचार आते हैं। संत यमुनाचार्य, दक्षिण भारत के बड़े आचार्य हो गए, वो श्लोक लिखते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, नव नव रस धामनी उद्यतुम रंतुम आसे, मुझे नए नए रस का आस्वादन हो रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं रस, ये जो शब्द है, एक प्रकार से वो बोलते हैं कि एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का सुख, उसको रस बोलते हैं। जब कोई बिजनेसमैन होता है, वो काम करता है हफ्ते भर, तो उसको वो एक्शन करने में उसमें एक रस आता है। कोई यात्रा पे जाता है, घूमने जाता है, पहाड़ की चोटियों से देखता है, उसको एक रस आता है। कोई समुंदर के अंदर जाता है, अलग अलग प्रकार की मछलियों को देखता है, उसमें उसको एक रस आता है। तो किसी को घूमने में रस आता है, किसी को अकेले बैठ के ओम ध्यान लगाने में एक रस आता है, किसी को बहुत सारा कार्य करने में रस आता है। तो प्रभुपाद बताते थे, तो वो व्यक्ति जो एक बार बहुत कार्य में बिजी हो जाता है, बाद में कभी वो चाहता है कि अभी मैं थोड़ा दूर जाऊं, ये शहर में बहुत हल्ला गुल्ला शोर बहुत है, कोई शांत जगह पे जाऊं, यहाँ पे सरोवर है, कोयल की आवाज़ आ रही है, बहुत सारा प्रकृति है। तो ये भोग और त्याग का रस होता है। तो ये यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं, नव नव रस धामनी, मुझे कृष्ण के चरण कमल का शरण लेने के बाद नए नए रस का आस्वादन हो रहा है। उद्यतुम रंतुम आसे तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्य माने, फिर भी इतने आनंद का आस्वादन करते हुए भी जब जब मुझे काम वासना का स्मरण होता है, भवती मुख मुखार सुष्ठु निष्ठि वनम, कि तब तब मैं उस विचार को अपने मन से निकाल देता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ उदाहरण से कि इतने प्रगत संत जो हमेशा कृष्ण के रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो उनको भी इस प्रकार का विचार है। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने के लिए बताते हैं कि दारावी प्रकृति अपि हरे मुनेर मन, कि अगर लकड़ी से बनाया हुआ भी एक कोई स्त्री या पुरुष का पुतला है तो मुनि का मन वो भी हर सकता है, ऐसा है। तो ये एक अच्छा विचार और बुरा विचार हर एक के मन में है, और इसीलिए हमको बहुत ही संभाल के रहना चाहिए, खास करके भक्ति में। क्योंकि जब हम भक्ति में धीरे धीरे रोज अपनी साधना करते हैं, तो जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में आप कभी बैठे हैं, दो ट्रेन हैं, आपके साथ ही साथ कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, तो अपनी प्रगति समझ में नहीं आती। पर कोई ट्रेन रुकी हुई है या कोई स्टेशन पे व्यक्ति खड़ा है तो समझ में आता है, अरे हम काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं।
या जैसे आप आसमान में फ्लाइट में जाएंगे, सब बादल ही बादल दिखेगा, तो आपको समझ में नहीं आता कि किस स्पीड से वो हवाई जहाज उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कुछ होता नहीं। इसी तरह से जब हम भक्तों के संग में, भक्तों की गाड़ी में चलते रहते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ तिलक लगाते हैं, रोज़ जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कभी कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है। मगर हर कोई व्यक्ति हर थोड़ा विचार करे कि मैं भक्ति में आने से पूर्व क्या था। दो प्रकार का देखने की दृष्टि होती है। एक होता है विहंग अवलोकन, बर्ड आई व्यू, जैसे कभी कभी स्टेडियम में ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से। तो शास्त्रों में कई बार अक्सर आपको यही बताया जाता है विहंग अवलोकन। अवलोकन मतलब देखना, आपको दूर उठाया जाता है। जैसे आप हवाई जहाज में जाते हैं, अभी यहाँ पर हैं, जैसे ऊपर जाएंगे सब छोटा 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 हो जाएगा, बड़ी से बड़ी इमारत भी एक माचिस की डिब्बी जैसी दिखती है। तो इसी तरह से एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य तमाल कृष्ण महाराज बड़े मैनेजर थे, श्रील प्रभुपाद की सब इच्छाओं को समझते थे, तो प्रभुपाद के करीब आ गए और बहुत सेवाएं करते थे। तो एक बार उनको नम्र बनाने के लिए, एक दृष्टिकोण देने के लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इतने ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में, करोड़ों ब्रह्मांडों में, करोड़ों, जैसे एक गोणी भर के राई के दाने हों, इतने ब्रह्मांड हैं। उन राई के दानों में एक ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड है, एक राई का दाना। उसमें कई प्लैनेट्स हैं, कई ग्रह हैं, उसमें पृथ्वी एक छोटी सी है। उस पृथ्वी में कई ये हैं, टापू हैं, कई आइलैंड्स हैं, कई देश हैं, हर देश में कितनी आबादी है। उसमें भारत में मुंबई, इस तरह से प्रभुपाद बताते गए। फिर मुंबई में ये एक इलाका, उसमें एक बिल्डिंग, उसमें कितने लोग, उसमें एक। और ये व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, अगर मैं ना रहूं तो ये संसार कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है। एक प्रहलाद महाराज का भी एक श्लोक आता है कि उसका अर्थ ऐसा है कि डॉक्टर के होते हुए भी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। पितरो किम न नरसिम्हा, माता पिता के होते हुए भी कभी कभी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता ही बच्चे के रक्षक हैं, डॉक्टर ही पेशेंट का रक्षक है। और ये भी उसमें बोलते हैं कि नाव, अगर नाव है तो भी नाव हमें पानी से रक्षा करेगी। दो उंगलियां हमेशा रहती है, ये हमें अपना कर्म करना है। जब हम कर्म करते हैं तो ऐसा सोचना चाहिए सब मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। और जब प्रार्थना करते हैं, जब जप करते हैं, तब ये सोचना चाहिए हाथ ऊपर। द्रौपदी, ये हाथ हम लोग ऊपर कहाँ से करना सीखे? चैतन्य महाप्रभु ने तो बताई है। द्रौपदी, पहले दुशासन जब साड़ी खींच रहा था तो पहले वो पकड़ रही थी, मगर उसके सामने द्रौपदी का कितना बल है। फिर जब दोनों हाथ छोड़ के हे गोविंद हे गोपाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो इस तरह से जब पूरा समर्पण हम करते हैं, प्रार्थना के समय, जप के समय, हमें छोड़ देना चाहिए कि अभी नहीं, अभी मैं केवल शरण लेना चाहता हूँ, अभी मैं कर्ता भाव में नहीं हूँ। ऐसा अर्जुन के बारे में प्रथम स्कंद में एक वर्णन आता है, जैसे कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, फिर कृष्ण अपने गांव में चले गए, द्वारका चले गए, द्वारका नगरी। और उसके कुछ समय पश्चात ही पांडवों में से अर्जुन को कृष्ण की बहुत याद आने लगी, तो वो द्वारका की तरफ गए। प्रथम स्कंद में आता है, कृष्ण से मिलने के लिए कि आप कैसे हैं, क्योंकि वो उनके सारथी थे, उनका रथ चलाया था, कितना उनकी दोस्ती थी। ऐसा जब मिलने गए तो तकरीबन 7 महीने बीत गए। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, भीम, उनके बाकी रिश्ते भाई सब सोच रहे हैं कहाँ गया। इतना समय भी आप सोचिए, आपका कोई परिचित व्यक्ति 7 महीने तक गायब ही हो जाए, आता पता नहीं, तो कैसा लगे आपको?
विचार तो आएगा ना। कई बार हम देखते हैं व्हाट्सएप पे कभी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है तो मैसेज लिखते हैं टाक टड़क, इतना जल्दी टाइप करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि सामने वाला ने क्या भेजा। उससे पहले ये आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, डिशिंग 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 टिंग टुंग। तो ऐसा क्यों? वो देखते इसने नीला टिक हो गया, काम नहीं हुआ, या पढ़ा नहीं, मेरा मैसेज देखा नहीं, ऐसा। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। वो बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो ऋतु हैं अलग अलग काल चक्र में चलती है, ऋतु चक्र होता है, वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि लोगों में क्रोध और ये जो लालच और आपस में समझ न होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ हो जाना, गलत समझ लेना, ये बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से कुछ कुछ युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ये देखा कि उनका बायां हाथ, बायां पैर, बाईं आंख ये फड़क रही है, अपशकुन जैसा उनको दिखा। उनके हृदय भी थोड़ा सा ये हो रहा था, धड़क रहा था। और भी बहुत बड़ी लिस्ट है। पहले अध्याय, पहले स्कंद के 14वां अध्याय में अलग अलग जो अच्छे जैसे पशु हैं, गाय और हिरण, वो उनके बाईं दिशा से जा रहे थे, और बहुत सारे उसमें वो ऐसा सोच रहे हैं सब ये क्या हो रहा है। फिर 7 महीने बाद अर्जुन आते हैं घर के दरवाजे से। तो अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ रहता है और बिल्कुल सूख गए जैसे ऐसे दिखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक है, बड़े भाई हैं, तो पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो पंक्ति से कई प्रश्न पूछते हैं। उनको पहले ही नारद मुनि बीच में आके गए थे और एक तरह से हिंट देके गए थे कि शायद कृष्ण अपनी लीला समाप्त करेंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तो युधिष्ठिर महाराज सीधा प्रश्न नहीं पूछते क्योंकि उनको भी डर लगता है ये पूछने के लिए। तो पूछते हैं और यदुकुल के लोग कैसे हैं, और आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना, आपका थोड़ा चेहरा उतरा हुआ है। और फिर वो बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों की, बूढ़ों की, ब्राह्मणों की, स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए, या कोई शरणागत आया उसकी रक्षा नहीं कर पाए। और आखिर में बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर दिए। तो ऐसी कई बार ऐसा होता है ना, लगातार कोई प्रश्न पूछता जाए और अपनी तैयारी ना हो तो एक तरह से विचलित हो जाता है व्यक्ति। और अर्जुन बहुत दुखी थे, तो उनकी आंखों से अश्रु आ गए, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी सांस तेज चलने लगी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर कहा कि मेरा परम मित्र कृष्ण वो मुझे छोड़कर चला गया है। और द्रौपदी जो द्रुपद की पुत्री थी, फिर वो बताते हैं कैसे कृष्ण ने उनको जगह जगह पे मदद करी। द्रौपदी को स्वयंवर में ऐसा था कि नीचे पानी था, ऊपर एक मछली टंगाई थी और उसके मछली के नीचे ऐसा पंखा जैसा घूम रहा था, और वो मछली का प्रतिबिंब देखना था और नीचे देखकर और ऊपर तीर चला के मछली की आँख भेदनी थी। ऐसा ही जब अर्जुन और बाकी कौरवों का, पांडवों का टेस्ट हो रहा था, तो द्रोणाचार्य ने टेस्ट लिया था, याद है आप लोगों को? क्या था वो टेस्ट? मछली नहीं था, पक्षी। तो द्रोणाचार्य ने बताया सबको कि हमको पक्षी की आँख को निशाना लगाना है, एक खिलौना जैसा। तो सबको बुलाया, तीर लगाओ, क्या दिख रहा है? तो सब लोगों ने बोला, भीम आए, बोले मुझे पेड़ दिख रहा है, नीला आसमान दिख रहा है। अलग अलग वो बोले आगे जाओ। और कोई आया, बोला मुझे सब कुछ दिख रहा है, गुरुदेव आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे और भी कुछ कुछ दिख रहा है। वो बोले आगे चलो। अर्जुन को बोला, अर्जुन को बुलाया। उसके पहले और कोई आया, बोला क्या दिख रहा है? मुझे पक्षी दिख रहा है। बोला पक्षी दिख रहा है, और कुछ? बोला पक्षी दिख रहा है बस। काफ़ी पास में आ गया। बोला नहीं। अर्जुन को बोला क्या दिख रहा है? क्या बोला वो? केवल पक्षी की आँख दिख रही है इतनी बड़ी।
बोला कुछ और दिख रहा है? उल्टा पूछा। बोला नहीं, मुझे केवल पक्षी की आंख ही दिख रही है। तो छोड़ो, बोला। जैसे छोड़ा पक्षी को मार दी। ऐसे ही तो ये इसी तरह से द्रोणाचार्य टेस्ट लेते थे। एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर का टेस्ट लिया था। दुर्योधन को बोला कि पूरा दिन समाप्त होने से पहले एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो आपसे अच्छा हो, आपसे गुणों में अच्छा हो। और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप ऐसा व्यक्ति ढूंढो पूरा दिन सुबह से शाम तक जो आपसे कोई बुरा व्यक्ति। दोनों शाम को आए, बोले नहीं मिला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बोले कि मुझसे बुरा कोई नहीं, और दुर्योधन बोलता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ऐसा तो है, हर एक की प्रकृति के हिसाब से टेस्ट होता है। तो अर्जुन ने बोला कि ये जो मैंने टेस्ट जीता था द्रौपदी को, ये कृष्ण की कृपा थी। फिर जरासंध करके एक राजा था, उसका जब जन्म हुआ था, कुछ ऐसी लीला आती है, महाभारत की ये सब कथाएं हैं कि वो 2 भाग में जन्म हुआ था। और उसके माता पिता ने देखा ये पुत्र 2 भाग में जन्म हुआ है तो क्या फ़ायदा, तो उसको जंगल में फेंक के आ गए। अब जरा नाम की राक्षसी थी, उसको नरभक्षी थी। उसने सोचा अच्छा बच्चे का मांस मिलेगा, और देखकर थोड़ी दया आ गई बच्चे पे। उसने सोचा मैं अपनी कुछ शक्तियों का उपयोग करती हूँ, और करके उसने संधि कर दी। संस्कृत में शब्द की संधि होती है, जैसे न तू अहम जातु नासम, तो न तू और अहम को जोड़ेंगे न त्वे, ऐसा इस प्रकार से तो संधि जोड़ दिया। तो और वो बच्चा, उसका नाम पड़ा जरासंध, शक्तिशाली था, और उसका इधर से बीच में वीक पॉइंट था। तो एक, मगर वो बहुत बड़ा असुर था। वो महामृत्युंजय यज्ञ करता था। उसमें क्या करता था वो? नर बलि चढ़ाता था। अभी हाल ही में गाजियाबाद का कुछ हुआ है। नर बलि, वो सही में ऐसे लोग थे, महाभैरव को नर बलि चढ़ाता था और राजाओं को बंद करके रखा था जेल में रोजे के। तो कृष्ण, भीम और अर्जुन ये ब्राह्मण बन के गए, ऐसा क्षत्रिय का वस्त्र नहीं पहना, और उनको प्रणाम किया। ये दानी भी था, दानवीर, दानशूर। तो उसको बोला कि हमें दान चाहिए। बोला क्या चाहिए दान, बोलो। तो उन्होंने बोला दान में हमको लड़ाई करना है आपसे। तो बोला ये कौन से ब्राह्मण है, दान मांगते लड़ाई करने के लिए, वो भी मुझसे। मतलब मैं जरासंध, इतना शक्तिशाली, सारे राजाओं को जेल में बंद करके रखा है। तो देख के, नज़र से देखता है, बराबर पहचान जाता है ये कृष्ण, ये तो ग्वाला है, ये क्षत्रिय नहीं है, गाय चराने वाला है, ये मेरे लिस्ट में नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। अर्जुन ये मुझसे बहुत छोटा है, तो इससे नहीं लड़ूंगा। भीम बराबर था। तो भीम से फिर लड़ाई हुई, काफ़ी समय तक युद्ध चला। आखिर में भीम कृष्ण की तरफ थक कर देखता है, बोलता है नहीं हो रहे, हार नहीं रहे, मैं हारने वाला हूँ अभी। तो कृष्ण इशारा करते हैं, क्या करते हैं? घास को उठाते हैं। तो अगर कृष्ण नहीं बताते तो कई बार यही होता है, थोड़ा सा भी इशारा मिल जाए तो व्यक्ति, उसकी बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि भीम को जिताने में भी कृष्ण का हाथ था। फिर द्रौपदी का जब वस्त्र हरण होने वाला था, तो वो श्लोकों में ये सब बताया गया। वो बोलते हैं कि उसकी वजह से जो उसको दुख हुआ, तो कृष्ण ने पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया, और जितने भी कुरुओं की पत्नियां थी, माताएं थी, उन सबको बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या हुई। फिर अर्जुन बोलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुश्रुमा, शल्य, जयद्रथ, बहालिक, मगर इतने, इनमें से एक एक भी बहुत भारी था, मगर कोई भी मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। जयद्रथ के बारे में ऐसा बताते हैं, ये सब प्रभुपाद के तात्पर्य में ही है, मैंने कोई खास स्टडी नहीं किया है महाभारत। जयद्रथ द्रौपदी से बहुत आकर्षित था,
शुरुआत से ही, स्वयंवर के समय से। मगर अर्जुन ने कला दिखा दी तो उसको नहीं मिली। अब आगे चल के जब वो गैम्बलिंग हुआ, जो क्या बोलते हैं उसको, जुआ, हाँ, द्यूत क्रीड़ा, तो उसमें जो है पांडव हार गए और उनको कुछ ऐसा सिस्टम बताया कि इतने समय तक वनवास रहना है और 1 वर्ष अज्ञातवास, नहीं तो फिर से रिपीट। तो उस समय पे दुर्योधन ने, फिर भी उनको बहुत इच्छा थी कि एक सुख से न रह पाए, तो दुर्वासा मुनि की अच्छी सेवा करी। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि अभी आपको क्या चाहिए बोलो। बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके पांडवों के अतिथि बनिए और तब जाइएगा जब द्रौपदी ने अपना प्रसाद ले लिया। तो द्रौपदी को एक ऐसा कलश मिला था सूर्यदेव से, उसको क्या बोलते हैं, अक्षय पात्र। अक्षय तृतीया का भी वो बोला जाता है, अक्षय, समाप्त नहीं होता है उसमें, कितने भी लोग आ जाए एक ही था। जब द्रौपदी ले लेगी तब उस दिन के लिए फिर वो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ऐसा दुर्वासा मुनि गए, अपने 60,000 शिष्यों के साथ गए, बोले माते भिक्षान दे, भूख लगी। तो द्रौपदी तब ले चुकी थी, तो भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला कोई बात नहीं, आप अपना फ्रेश होके आइए, शावर तो नहीं था, नदी में स्नान करके आइए। तो नदी में स्नान करके उतने में कृष्ण आ गए, बोले द्रौपदी बहुत भूख लगी, कुछ है क्या खाने के लिए। वो बोली अभी दुर्वासा मुनि तो आए थे, अब आपको भी मैं नहीं दे पा रही हूँ। कृष्ण ने बोला देखो कुछ बर्तन में कहीं कुछ लगा होगा, तो इसलिए फिर प्रसाद वेस्ट नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने लिया तो उधर दुर्वासा मुनि और शिष्य सब डकार मारने लगे, हाँ गुरुदेव बहुत बिल्कुल भूख ही नहीं लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे 3 टाइम का एक साथ खा लिया लग रहा है, तो खा ही नहीं पाएंगे। कृष्ण ने भीम को बोला जाओ बुलाओ सबको। भीम ने बोला बुलाना है, कुछ है ही नहीं इधर। बोला जाओ गदा लेके जाओ। तो गए भीम, और जैसे ही ऋषि मुनियों ने देखा कि वो आ रहे हैं, बोला इन्होंने इतना बनाया होगा, अब तो भीम जो है गदा मारेगा। तो सब पानी से निकल के भागो रे भागो भागो करके भीम आया कृष्ण के पास, ये क्या हो गया, वो बोल रहे थे, भाग के चले गए। तो कृष्ण ने बोला यस्मिन तुष्टे जगत सर्वम, अगर कृष्ण संतुष्ट हो जाए तो सब कोई संतुष्ट हो जाता है। कई बार भक्त का पक्ष अलग दिखता है। भीष्म पितामह थे, वो कृष्ण के विरोधी इसमें थे, पार्टी में थे, और कृष्ण के ऊपर बाण चला रहे थे। कृष्ण के शरीर से रक्त निकल रहा था। एक तरह से तो कृष्ण का शरीर जो है वो हमारी तरह नहीं है कि ऊपर चमड़ी, अंदर मांस, फिर खून, फिर वो सच्चिदानंद घन है, पूरा आत्मा का ही शरीर है। मगर लीला के माध्यम से वो दिखाते हैं। नित्यानंद प्रभु को जब मटका फोड़ा था तो भी खून निकला था। सच्चिदानंद शरीर है उनका। तो वो सूर्य की तरह जो अभी नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी नहीं है, हमारी आंखों से ओझल हो गया, मगर अभी भी है। तो उसी तरह से उनका जन्म और मृत्यु है, जैसा सूर्य कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े थे। जयद्रथ, तो जयद्रथ जो है द्रौपदी से आकर्षित था। वो अज्ञातवास के समय पे ये वनवास के समय पे एक बार द्रौपदी अकेली थी तो गया और अपहरण करने की प्रयत्न किया, तो उसको बुरी तरह हरा दिया पांडवों ने बाद में। फिर उसने घोर तपस्या करी। असुर लोग तपस्या करने में भी एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त लोग ही भक्ति करते हैं, भक्त लोग ही तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं, असुर लोग भी करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई, बहुत लगन। हिरण्यकश्यपु के बारे में बताते हैं, पैरों के अंगूठे पे दोनों हाथ ऊपर करके ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मा जी की उपासना करी, कृष्ण की नहीं करी। उनको मालूम था कि कृष्ण तो देंगे नहीं। कृष्ण एक पिता की तरह है, वो गलत चीज नहीं देते। पिताजी के पास बच्चा है, बोले मुझे जरा सिगरेट पीना है, क्या मिलेगा उसको? तमाचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मगर दुकानदार जो है वो देवी देवता दुकानदार की तरह। दुकानदार को आप पैसा दो, ले जा,
वैसे दुकानदार भी बोलते हैं, एटलीस्ट मेरे समय में तो बोलते थे, जब मैं था कॉलेज में बोलते थे, आज कभी देखा नहीं था तो बोलते थे तुमको भी चाहिए ये ऐसा, आज के तो पता नहीं। तो जयद्रथ ने बड़ी उपासना करी और वर मांगा कि एक दिन मैं सभी 5 पांडवों को हरा सकूं। सबको तो हर दिन तो नहीं हरा सकता हूँ, और उसको विशेष ऐसा वर मिला ये। उसके बाद अर्जुन को, अच्छा उसमें से भी एक ऐसा वर था कि अर्जुन को नहीं हरा पाएगा, 4 पांडवों को हरा लेगा। ये महाभारत की कथा है। तो उस दिन अर्जुन को डाइवर्ट कर दिया कहीं और, दूसरी जगह बिजी कर दिया और चक्र व्यूह की रचना करी। व्यूह मतलब रचना, और वो चक्र के जैसा, एक गोला फिर दूसरा गोला फिर तीसरा गोला। तो उसमें आप एक बार अंदर जाओगे तो फिर वो घूम जाता है, गोला बंद। आपने वो छर्रे वाला गेम खेला है कभी? गोल गोल यहाँ से निकालो तो वहाँ से निकलता है, ये उसको बड़ा मुश्किल है। याद है कि नहीं हो ऐसा? हमारे समय तो ये सब सादे सूदे गेम होते थे, अभी आजकल तो दुनिया भर के टायर टूट। तो ऐसे ही था, टायर चलाते थे कभी कभी पुराने गेम। और भी क्या क्या, लंगड़ी टांग खेलते थे कुछ, अभी पता नहीं अभी भी खेलते कि वो पत्थर, एक वो सतोलिया होता था, मालूम है? पत्थर 7 अलग अलग होता था, गुल्ली डंडा वो सब। फिर मैं तो इतना नहीं था, नाम के लिए खाली ले रहा हूँ। तो ये कहाँ से चक्रव्यूह की रचना थी। तो युधिष्ठिर महाराज, अच्छा अर्जुन अपनी पत्नी को बताते थे चक्रव्यूह ऐसा होता है, क्षत्रिय थे ना, कुछ अलग अलग ऐसे घुसना पड़ता है ऐसे। तो वो घुसने का बताया अंदर, जब बाहर निकलने का बता रहे थे तो वो सो गई, वो उनकी माता। जब माता सो गई तो वो अभिमन्यु को खाली आधा ही नॉलेज मिला कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। कौन थी अभिमन्यु की माता? कृष्ण की बहन। इसलिए भागवत कथा में न सोए तो अच्छा पानी पीते रहो या गोली खाते रहो। ड्राइवर लोगों को बोलते हैं जो ट्रक रात में ड्राइविंग करते हैं ना, उसमें सिंगदाना खाते रहना चाहिए। वैसे तो रात में सो ही जाना चाहिए, आपका अगर ऐसा कुछ सेवा है तो खाते खाते करेंगे तो जगा रहता। तो अभिमन्यु ने बोला मैं जाता हूँ, 16 वर्ष का था। तो पांडवों ने बोला कोई बात नहीं, हम चारों पीछे घुस जाएंगे और ये करेंगे। जयद्रथ को बताया था, ऐसा वरदान था। तो अभिमन्यु अंदर घुस गया और दरवाजे पे जयद्रथ खड़ा, उसको वर था एक दिन चारों पांडवों को हरा देगा। न भीम जा पाए, न नकुल, न सहदेव, न युधिष्ठिर महाराज, जो खाली संघर्ष करते रह गए। और जयद्रथ ने चारों को रोक लिया और अभिमन्यु अपना आगे जा रहा है। एक चक्र के बाद फिर दरवाजा बंद, फिर आगे बीच तक पहुंच गया। फिर बीच में भी काफ़ी संघर्ष कर रहा था। 7 महारथियों ने मिलकर, किसी ने पीछे से उसके बाण का प्रत्यंचा बोलते हैं, डोरी काट दी, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया। 7 लोगों ने मिलकर 16 वर्ष के एक नवयुवक का उन्होंने ये किया, मारा उसको। अर्जुन आया उस दिन हरा के, अर्जुन जीत के आया था दूसरी तरफ से। तो एंट्री करते ही बोला आज क्या लड़ाई हुई, ये हुई वो हुई। सबके चेहरे नीचे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो अर्जुन ने बोला अभिमन्यु कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोल पाया है। तो स्वाभाविक है, अर्जुन भक्त है, पूरी गीता सुनिए, पूरी क्लास अटेंड करिए, और कर भी रहा है, पालन कर रहा है, करिष्ये वचनम तव। फिर भी उसके पुत्र का वध हो गया। तो अर्जुन ने बोला क्या फायदा आप लोगों का, और उसको बहुत ही दुख भी हुआ, मगर ड्यूटी नहीं छोड़ी। जो उसको जवाबदारी थी, ड्यूटी पूरी करी। उसने प्रण ही ले लिया। अर्जुन का एक ये प्रॉब्लम था, वो कुछ भी होता था तो डायरेक्ट प्रण ले लेता था कि कल कौन था, पहले पूछा किसने रोका, बोला जयद्रथ। कल सूर्य अस्त होने से पहले अगर जयद्रथ को मौत के हवाले नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। अब ये बोल के वो सो गया हो। और कृष्ण वो ये कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, वो पलटी मार रहे खाली। बोले ये क्या बोल के गया है
अभी तो ये सो रहा है, बाद में मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा कैंडिडेट गायब हो जाएगा, मैं किसका सारथी बनूंगा। उसने अर्जुन को हिलाया, बोला क्या हुआ? बोला तुमने क्या क्या प्रण ले लिया, तुम बैठे बैठे काम धंधा नहीं तुमको, कुछ भी प्रण ले लेते हो। उधर पहले भी ऐसा किया था अर्जुन ने, याद है आप लोग को? द्वारका में एक दिन एक ब्राह्मण आया इसमें सभा में, और कृष्ण और बलराम को अपशब्द बोलने लगा। क्योंकि पहले ऐसा था कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आई तो सीधा इसका मतलब राजा कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा उनका था। तो बोले मेरे उसका ऐसा था कि जैसे उसका पुत्र का जन्म होता था वैसे ही पुत्र की मृत्यु हो जाती थी। ऐसा पहले नहीं होता था, माता पिता के होते हुए पुत्र का ये नहीं होता था। तो सीधा कृष्ण और बलराम को बोलने लगा, और कृष्ण बलराम चुप, ये भी एक लीला है, वो भी सुन रहे चुप। जब चुप तो चुप। तो अर्जुन का देखिए, हर एक का एक स्वभाव होता है, कितना भी भक्त क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसका अहंकार जाग गया। बोला मैं मुझसे बात करो। तब वहाँ पे था अर्जुन, बोला मैं देखता हूँ कौन आएगा। तो भी ब्राह्मण शांत नहीं हो। ब्राह्मण बोला ये कृष्ण और बलराम चुप बैठे और तुम इतना बात कर रहे हो। बोला मैं कृष्ण और बलराम नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। कौन हूँ? अर्जुन। ब्राह्मण भी बोलते हैं बड़ा चक्कर में आ गया। बोला बहुत ही जोरदार रहेगा कोई तो। ऐसा कई बार होता है, कृष्ण की हम पूजा करते हैं और आपको कोई ना कोई आके बोलेगा अरे हमारे वो फलाने गुरु हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। उनको देखा तो उनमें कृष्ण दिखते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी हनुमान बनते हैं। उनको देखने से बस ऐसी छटा सी आती, छटा मतलब छट बुद्धि छट रही है उसकी। एक बार शिला प्रभुपाद के समय पे एक जादूगर आया, पीसी सरकार, वो अलग अलग जादू कर रहा था, कभी कबूतर निकालता था, कभी ये करता था। तो एक बार तो वो प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद के कान में से सिक्का निकाला, तो सब भक्तों को भी मजा आने लगा वो देखने में, मगर उनको लग रहा था ये कुछ सही नहीं कर रहे हैं, आचार्य हैं उनके साथ तो ना करे। तो प्रभुपाद भी उनको बोला ठीक है, तुम सिक्का निकाल के गायब कर रहे हो, क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? तो उसने दंडवत प्रणाम किया, बोला मैं ये सिक्का विक्का मैं निकाल सकता हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को। प्रभुपाद बोले मैं गायब कर सकता, मेरे पास मंत्र है। तो जयद्रथ, फिर अर्जुन उस दिन पूरा, तो जयद्रथ तो उसने जब ये प्रतिज्ञा सुनी तो उसने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं आर्मी में हुई नहीं, मुझे अब अर्जुन मारेगा नहीं, मैं हुई नहीं वो पार्टी में। तो कौरवों ने बोला पागल, ऐसा मत कर, बस तू खाली खड़ा रहना है, तुमको लड़ाई नहीं करना है, तुम सबसे पीछे रखेंगे तुमको, हमारी पूरी आर्मी तुम्हारे आगे, हम तुम अर्जुन को, हमारा काम है खाली तुमको बचाना, तुम अगर नहीं मरे तो हम वैसे ही जीत गए, क्योंकि अर्जुन तो गया। तो उन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम बनाया था, अलग अलग रचना करी थी, सूची मुख व्यूह करके बोलते हैं कि एक पद्म जैसे चक्र व्यूह होता है, ऐसे पद्म व्यूह होता है, ऐसा एक सुई का जैसा व्यूह होता है, सूची मुख। तो सुई के जैसा उन्होंने रचना करी। तो ऐसा बताते हैं उस दिन सवेरे जो अर्जुन ने शंख बजा के शुरुआत करी, तो जैसे मक्खन में से गरम चक्कू जैसे जाता है, कोई रुकावट ही नहीं है, वैसा अर्जुन जा रहा था। बीच में एक बार द्रोणाचार्य आ गए, तो द्रोणाचार्य के चरणों पे 2 बाण मारे, 2-3 पताका उड़ाई और बाईपास करके चले अर्जुन के पास ही। देखिए कभी कभी हमको देखना पड़ता है कि ऐसे नहीं, जो भी कोई बोले क्या रे क्या देखता है, चल, तो उधर ही उसका काम क्या है, उसको सोचना क्या है, करना क्या है, कहाँ पहुँचना है। कभी भी अटक नहीं जाना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में। एक बार कुछ बताते, लोकल ट्रेन में झगड़ा हो रहा है, दोनों को उतरना है एक स्टेशन पे, वो सीट के चक्कर झगड़ा करते करते वो स्टेशन भी गुजर गया, दोनों झगड़ा ही कर रहे हैं दूसरे स्टेशन। बोले अरे जाना था किधर, तुम उतर के स्टेशन दूसरे कहीं उतर के झगड़ा कर रहे हो, तुम क्यों बैठा मैं क्यों बैठा। बोला अरे तुमको जाना था किधर। तो हमें सोचना चाहिए कभी भी भक्ति में, ऐसा नहीं कि ये अहंकार, मैं
बहुत पहले एक वीडियो देख रहा था, हमारा इंडियन आर्मी का कमांडो का वो हिंदी में बता रहा है। तो वो एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, सामने पाकिस्तानी का आर्मी वाले थे। तो आर्मी वाला छुपा हुआ था, उसके पास कम गोलियां थी, पाकिस्तानी भी पास में ही था, आवाज़ सामने से आ रही थी। तो पाकिस्तानी बोला, हिंदुस्तानी कुत्ते, माँ का दूध पिया है तो बाहर आ। तो वो बोला कि मैं ये सुन के मैं भड़क गया था, मतलब मैं बाहर आने वाला था। मैंने बोला मैं पागल हूँ, उधर ही दब के बैठा रहा और फिर बराबर निशाना लगाया, उसकी खोपड़ी की धज्जियाँ उड़ा दी। तो अभी अगर वो छोटी चीज़ में भड़क जाए तो बोलते हैं, कभी कभी वो इंग्लिश में एक कहावत है कि इंटेलिजेंस इज़ बेटर पार्ट ऑफ वैलर, मतलब कभी कभी बुद्धि से काम करना भी उपयोगी है। उसको कूटनीति बोलो या चाणक्य नीति बोलो, कि आप बुद्धि का उपयोग करो। या जैसे तीन परिस्थिति में पहले भी एक बार कभी बताया था कि एक होता है कि परिस्थिति को सुधारो, एक होता, दूसरा होता है कि परिस्थिति को छोड़ो, उस जगह से निकल जाओ। तीसरा भी होता है, खाली दो ही नहीं होता। तीसरा होता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप जॉब को छोड़ सकते हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं कि बॉस का गला घोट सकते हैं। आपकी परिस्थिति है कि आपको उधर ही कुर्सी पे बैठ के सहन करना है। कई बार होता है, हर एक की हर आश्रम में होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी होता है कि है हर एक की खोपड़ी में पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे, हर कुंड का एक जल अलग का स्वाद होता है और हर पिंड में अलग बुद्धि होती है। उसके लिए वो अलग रहता है, उसके लिए अलग, हर एक की सोच ही अलग होती है। जैसे कोई चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, तो डॉक्टर देखता है, बोलता है ये इसको मोच हो गई है। दूसरा कोई बोलता है कि इसके दिमाग में कुछ मिर्गी का झटका आ रहा है। वो आदमी से पूछते क्या हुआ, बोला मेरी चप्पल की पट्टी टूट गई इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ। तो हर एक की परिस्थिति अलग है उसके, तो कभी उसको उसी परिस्थिति में रहकर अलग खोपड़ी का दिमाग संभाल के, उसको भी संभालना है, अपने को भी संभालना है, टॉलरेट। तो ऐसा हुआ। फिर अर्जुन इस तरह से जा रहा था, घोड़े भाग रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने बोला मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझसे लड़ो। बोला बाय बाय, मैं चला। वो जैसे फुटबॉल में बनाना किक होती है ना, बॉल गोल उधर है, वो किक ऐसी मारता है, वो बराबर गोल घूम के जाती है, ऐसी किक होती है। क्या क्या स्टाइल है वो गोलकीपर भी सोचता है बॉल तो गई, वो बॉल इधर ही अंदर ही आ जाती है सीधी। बनाना किक मार दी अर्जुन ने, वो सीधा बाहर से गया और फिर बीच में घोड़े थक गए। अर्जुन नहीं थका मगर घोड़े तो थक गए, तो लड़ाई करते करते घोड़ों को रुकाया। फिर कृष्ण ने अर्जुन के घोड़ों की कृष्ण ने सेवा करी। और उसमें एक श्लोक आता है, अर्जुन बोलते हैं कि जब मैं ऐसा रुका हुआ था, क्या कृष्ण की शक्ति थी कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं, किसी ने मुझ पे वार ही नहीं किया, क्या लीला हो गई, वो भी है। फिर भी सूर्य अस्त हो गया, हुआ नहीं था, मगर अर्जुन ने ऐसा देखा कि सूर्य अस्त हो गया, तो जयद्रथ का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसका तो पहले ही दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा है, दिल जो तेरा घबरा है। तो ऐसा, तो जयद्रथ बाहर आके नाचने लगा। जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कभी भी, कई बार ऐसा होता है। तो जयद्रथ आगे आ गया, तो अर्जुन ने चालू कर दिया, लकड़ी लगाओ भाई, आग लगाओ। कृष्ण ने बोला पागल, मैं जब बोलूँगा तभी तीर चलाना। और जैसा थोड़ा समय वो नाचते रहा, कृष्ण ने अपना सूर्यदेव के ऊपर से चक्र हटाया, बोला अर्जुन वो देखो, वो सूरज, वो जयद्रथ, चलाओ बाण। और मगर उसमें भी उस बोलते ना, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। जयद्रथ को एक वर था, उसको एक ऐसा वर था, जो भी व्यक्ति उसका खोपड़ी को जमीन पे गिराएगा, उस व्यक्ति की खोपड़ी हजारों भागों में फूट जाएगी। कृष्ण ने बोला उसको मारना, मगर उसकी सिर जो है हिमालय में उसके पिताजी तपस्या कर रहे, उनकी गोद में गिराना। तो बराबर उसका सिर काटा। अब ये सब पहले ज़माने की बात है, अभी आजकल में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बराबर वो खोपड़ी उड़ते हुई उनके पिताजी के इसमें गिरी। बोला ये किसका सिर है, गिरा दिया, तो उनका सिर फूट गया, क्योंकि वो भी उसी प्रवृत्ति के थे।
तो जयद्रथ, तो इस प्रकार से। तो उसके बाद ये जो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो, फिर वो एक श्लोक बोलते, तद्वै धनुस्त ईशव सरथ हयस्ते सोहम रथी नृपतयो यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत असत ईशरिक्तम भस्मं हुतम कुहकराद्धम इवोक्तम ऊषयाम। वो बोल रहे हैं तद्वै धनुष, ये वही गांडीव धनुष है, त ईशव ये वही तीर है, आगे सरथो ये वही रथ है, आगे त हयस्ते ये वही घोड़े हैं, आगे बोलते हैं सोहम रथी नृपति, और ये वही अर्जुन है। कौन अर्जुन? यत आमनंती, जिनको बड़े बड़े राजा महाराज प्रणाम करते थे कांपते हुए कि ये देवी देवता लोग बुलाते थे, अर्जुन इतना शक्तिशाली था। मगर सर्वम क्षणेन, एक क्षण में, सर्वम क्षणेन तद अभूत, सब गायब हो गया, लुप्त हो गया। सर्वम क्षणेन अभूत असत ईशरिक्तम, भगवान मेरे आंखों के सामने से गायब हो गए। ईशरिक्तम, जैसे गायब हो गए तो फिर 3 उदाहरण देते हैं। भस्मम हुतम, यज्ञ में अग्नि घी डालते ना, स्वाहा स्वाहा, अगर वो अग्नि जल ही नहीं रही है, ठंडी राख पड़ी है, उस भस्म के ऊपर आप घी डाल के कुछ यज्ञ करके फायदा है? नो फायदा। भस्मम हुतम कुहकर आद्धम और इवोक्तम आशयम। कुहकर आद्धम, ये मैं भूल गया। एक है इवोक्तम ऊषयम, मतलब जैसे बंजर भूमि है उसमें आप बीज डालोगे तो क्या, कुछ नहीं होगेगा। और कुहकर आद्धम, 1 मिनट, 1:15:21, 1 सेकंड का समय दीजिए, 1 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। जादुई पैसा, कुहक राद्धम, मतलब जैसे किसी ने, जादूगर ने नोट बनाए 100 के, तो वो पैसा कुछ काम का है, वो वैसे ही जैसा दिखा वैसे ही गायब होने वाला है। तो 3 उदाहरण दिए। पहला क्या दिया? भस्मम हुतम, भस्म में घी। दूसरा कुहक राद्धम, वो पैसा जो जादूगर ने बनाया है। और तीसरा बंजर भूमि में बीज। तो ये जो मेरी शक्तियाँ थी, ये जो मेरा गांडीव है, ये जो मेरे बाण हैं, ये जो मेरा रथ है, ये जो मेरे घोड़े हैं, ये जो मैं अर्जुन हूँ जिसको बड़े बड़े राजा लोग बोलते थे, ये एक ही सेकंड में क्षणे न गायब हो गया। ईशरिक्तम, कृष्ण मेरे जीवन में नहीं है। और इसी प्रकार से कब हुआ ये, कब अर्जुन को पता चला कि ऐसा हो गया? तो जब अर्जुन ये द्वारका में गए थे, 7 महीने के बाद आए, तो उनको एक ड्यूटी मिली कि कृष्ण तो चले गए, यदुकुल के लोग सब चले गए, और सभी द्वारका की जो रानियां थी उनको लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ रहे थे। बीच में कुछ चोर उचक्के, जो कि क्षत्रिय भी नहीं माने जा सकते, वो आ गए और सारी रानियों को लेकर चले गए। अर्जुन देखता ही रह गया, देखते 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 वो रानियों को ले गए। रुक्मिणी, सत्यभामा, बड़ी बड़ी रानियां, 16,108। तो ये अर्जुन फिर बोल रहे हैं कि तद्वई धनुष, और वो बोल रहे हैं गोपैर असद, असदबीर अबलेव विनिर्जतोस्मि, अबला एव, मतलब मुझे कैसे हराया? जैसे कोई अबला नारी होती है, उसको कोई व्यक्ति कैसे हरा देता है, ऐसे हरा दिया मुझे, इतनी बेकार तरीके से। एक होता है कि बहुत लड़ाई करके, एक होता है कि लेटा लेटा के हरा दिया, खूब पिटाई किया, दौड़ा दौड़ा के मारा, ऐसा। तो असद भीर गोपैर, ऐसे गोप ग्वाल बाल आ गए, लेके चले गए। तो क्या हो गया? ऑफकोर्स श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक दृष्टिकोण बताते हैं वो, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण से वो एक ये बताते हैं, लीला बताते हैं कि कैसे हो सकता है।
जैसे कृष्ण है वैसे कृष्ण की रानियां हैं, तो उनको कोई ऐसे सादे चोर देख भी नहीं सकते। छूने की बात तो बहुत दूर की बात है, कैसे छू लिया। तो एक बार की बात है, देवलोक में जो देवियां थी, अप्सराएं थी, उन्होंने अष्टावक्र मुनि की बहुत सेवा करी। इतनी सेवा करी तो अष्टावक्र मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में आपको स्वयं साक्षात भगवान पति रूप में मिलेंगे। बड़ी खुश हो गई। पर अष्टावक्र मुनि का एक प्रॉब्लम था, वो 8 जगह से मुड़े हुए थे। तो जब वो चलते थे तो बड़ा कॉमेडी लगता था। ऐसे करके चलते थे तो स्त्रियां जो है जल्दी हंस देती, तो रोक नहीं पाई, हंस दी वो। तो अब इनको बुरा लग गया अष्टावक्र मुनि ने। तो जैसा आशीर्वाद दिया था वैसे ही उन्होंने शाप भी दे दिया कि मगर आपको कुछ चोर लोग आएंगे और लेके चले जाएंगे। तब अप्सराएं सीरियस, तुरंत साधुगण माफ करो, क्षमा करो, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बाद में आप कृष्ण से फिर मिल जाओगे। तो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो जो चोर उचक्के आए थे वो स्वयं कृष्ण ही आए थे, और कृष्ण के सामने अर्जुन का गांडीव क्या काम करेंगे। एक नारायण अस्त्र के बारे में बताया जाता है महाभारत में, स्वयं नारायण का अस्त्र छोड़ा पांडवों के तरफ, तो उसका एक ही है, उसका ये था उससे बचना है। तो सब लोग जितने भी हैं सब लोग दंडवत प्रणाम करो, सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम, दंडे के जैसा। तो आपने नम्रता बोल दी तो नारायण अस्त्र, अगर किसी ने भी अपनी खोपड़ी ऊपर रखी तो वो उड़ जाएगा। तो भीम ने बोला मैं 10,000 हाथियों का बल है मेरी बाहुओं में, कर्ण के छोड़े हुए अस्त्र के सामने मैं दंडवत करूं। सबने दंडवत कर दिया, कृष्ण ने भी कर दिया, अर्जुन ने भी कर दिया, भीम खड़ा का खड़ा। तो नारायण अस्त्र ने देखा तो अपना एंगल बदला, बराबर भीम के ऊपर आने लगा पूरी शक्ति से। तो सब पांडवों ने बोला पागल भीम नीचे, वो बोला नहीं, मगर फिर किसी तरह से उसको सभी पांडवों ने पकड़ के नहीं बोलते जबरदस्ती दंडवत करा दिया उसको। फिर वो नारायण अस्त्र ऊपर से ही निकल गया, बॉल बाउंस हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, सब बच गए। कृष्ण बोले खड़े हो जाओ, अभी फिर से लड़ाई करो। तो ऐसा, तो कृष्ण का अस्त्र जब आता है तो ये करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास समय कम है, तो कहने का मतलब हर व्यक्ति में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, अच्छा और बुरा। तो हमको अच्छे पशु को ज़्यादा पोषण देना है, और बुरा पशु जो है उसको पोषण कम देना या देना ही नहीं है, जिससे वो कमज़ोर हो जाए। कई बार हमारे में विचार आते हैं, नहीं तो जैसा वो डॉक्टर जैकिल मिस्टर हाइड की कथा बताई उसमें भी दोनों प्रवृत्तियां थी। अगर गलत प्रवृत्ति को हम बढ़ावा देंगे, सोचेंगे, गलत प्रवृत्ति मतलब जैसे विचार मैं मर्डर कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं फलाना कर दूं, अमका कर दूं, ढिमका कर दूं, ये सब जो विचार हैं किसी भी काम क्रोध 6 है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, 6 के 6 ये हरंती प्रसभम मनः, जो साधु है उससे उसको बचना चाहिए। कई श्लोक हैं। तो इस प्रकार से, और श्रील प्रभुपाद उनका बता के थोड़ा सा समाप्त करेंगे। अभी जो है अगला जो वर्ष है 2026 जो अभी चल रहा है, इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में। तो बराबर 60 वर्ष पूरे कर लिए इस्कॉन संस्था ने। और श्रील प्रभुपाद का जब अंतर्ध्यान हुए, वो उन्होंने देह त्याग किया 1977 में। तो उनकी अगले वर्ष 50 साल पूरे हो जाएंगे श्रील प्रभुपाद जाकर के। तो ये बहुत ही विशेष है। इस्कॉन संस्था आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उनको बताया कि आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश सब जगह प्रचार करो। 13 अगस्त 1965 बंगाल से, कलकत्ता से श्रील प्रभुपाद ने शिप पकड़ा 13 अगस्त को, और फिर वो तकरीबन 17 सितंबर 1965 सवेरे 5:30 बजे
के आसपास उनका शिप वहाँ पहुँचा बॉस्टन में। बीच में उनको बहुत ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक श्रील प्रभुपाद वो शिप में एक डायरी लिखते थे, उस डायरी का नाम हुआ जलदूत डायरी। उस शिप का नाम, जहाज का नाम था जलदूत। रोज श्रील प्रभुपाद उसमें कुछ लिखते थे। तो जितने दिन ये हृदय का दौरा आया उन्होंने खाली लाइन लिखी, लाइन ब्लैंक। और फिर उनको इतना दर्द हुआ, उनको स्वप्न आया कि स्वयं कृष्ण एक नौका लेके आए हैं, उनके साथ सभी उनके अवतार बैठे हुए हैं और वो नौका शिप को पकड़ के और लेके जा रही है और कृष्ण उनकी तरफ मुस्कान दे रहे हैं। अगले दिन कैप्टन अग्रवाल जो थे उन्होंने बोला कि ये समुद्र इतना शांत मेरे पूरे कैरियर में मैंने देखा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुंड में से शिप जा रहा है। और इस तरह से उसमें श्रील प्रभुपाद फिर कविता, 2 बंगाली में कविता लिखी उन्होंने। उस कविता में श्रील प्रभुपाद एक लिखते हैं, भक्ति नाही वेद नाही नाम खूब दारो। मेरे पास ना तो भक्ति, प्रभुपाद को एक टाइटल दिया था भक्ति वेदांत। तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि भक्ति भी नहीं है मेरे पास, वेद नाही नाम खूब दारो, नाम बहुत बड़ा है मेरे पास, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। कृष्ण को बोलने की आप मेरे नाम को सार्थक कीजिए। अगला एक जगह पे वो लिखते हैं उसी में, आनी आछो यदि प्रभु हमारे नचाईते। हे प्रभु आप मुझे नचाने के लिए इधर लेके आए हो, नाचाओ नाचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा नचाओ से मते, कि मुझे आप नचाओ, मैं कठपुतली के जैसा हूँ, आप जैसा बताएंगे मैं वैसी सेवा करूँगा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, इस तरह से। तो तकरीबन जो 1965 से लेकर 1977 तक 12 वर्ष श्रील प्रभुपाद ने जो कमाल किया, इस्कॉन संस्था ने जितने भी वैदिक शास्त्र थे, संस्कृत में बंगाली में ग्रंथ थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं, संस्कृत किसको पता थी। आज इतना बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देश विदेश में भगवान के बारे में जानकारी, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो हमको यही सोचना चाहिए, जहाँ पे ये कृष्ण बता रहे हैं कि मैं देवताओं में विष्णु हूँ, सबसे अच्छे कृष्ण हैं, जो भी शक्तियाँ आ रही हैं वो हमारे पास हमारी नहीं है, गलती से कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि गाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, नाचने की शक्ति, मैनेजमेंट करने की, फाइनेंस, जो भी शक्तियाँ मेरी हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। क्षणे न अभूत, जैसे अर्जुन का गांडीव गायब हो गया था, कितने आए कितने गए, नेपोलियन, ये हिटलर, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े। हिरण्यकशिपु से बड़ा कौन था? वो तो खाली ऐसे करता था तो बराबर थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती थी, थोड़ा ठंडा हो जाता था, देवता कांपते थे। हमारा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम